अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आज एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर मैं कहूँ कि यहया नाम का एक हाफिज़े कुरान बच्चा पैदा हो गया तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको जरूर विश्वास हो जाएगा। तो चलिए साथ में ये वीडियो देखते हैं। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد वाह वाह, يولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع न्यूज चैनल अल्लाह की ततगाओ। अम्मी और वो बच्चा साथ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان एक छोटा बच्चा। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान पैदा हुआ? जी हाँ, एक ऐसा ज़िंदा मौजिज़ा अफ्रीकी अरब मुल्क के अलजायर में पेश आया है। आपको बताते चले कि अफ्रीकी अरब मुल्क के जज़ायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज़ कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और ज़िंदा मौजिज़ा करार दिया जा रहा है, जबकि वो दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज़ कुरान होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है। यहया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज़ है। वो सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआए के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता, हत्ता कि वो दर्राजा साइकिल भी नहीं कह सकता, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ सकता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनलों ने यहया की पूरी स्टोरी चलाई जा रही है। जब नाजरीन इस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। अलजायर के सबसे बड़े अखबार अशरूक ने इस मौजिज़ाती बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। उनकी वालिदा का कहना है कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम समझ रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास आपको बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुज़ुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक़ास के पास पहुंची तो वहां एक सफ़ेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जड़ा हुआ था। सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनांचे मैंने उसे निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं इस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा लगाई, जिसमें सूरह रहमान की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई, जिसका तर्जुमा यह है, ए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी, अब मैं सुनने के बाद मुझे भी याद हो गई। मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम यहया रख दिया। इस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायद समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफी उंगली के साथ यहया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हक़ ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। यहया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मज़ीद कहना है कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फ़ौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहल खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया
اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ اب مشہور قرائے کرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگے تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، جو تجھے مبارک ہو۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کا دنیا کا نوعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ سب کو یحییٰ کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ آپ سب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو دیکھ کے آپ کو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔